हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज का टॉपिक हमारा है प्रकृति में आधारभूत बल। ठीक है, यानी कि डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर। ये है पहले जो अध्याय है, पहला अध्याय है, उसका मेन टॉपिक है। अलग अलग इसमें प्रकृति में जो आधारभूत बल है वो क्या क्या है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, ठीक है। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और उसके बाद है दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल हैं जिनका अध्ययन आज के हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो बल है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में पहले बताया तो मैंने कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो केवल और केवल क्या होता है? यह बल केवल आकर्षण बल होता है। ये क्या होता है? केवल आकर्षण, प्रतिकर्षण बल इसमें नहीं होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो वह बल जो जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और वो किसके कारण करती है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण करती है, ग्रेविटी के कारण करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कोई भी हमने पार्टिकल ऊपर उछाला है तो वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। जो पृथ्वी पर सारी की सारी चीजें हैं वो एक तरह से स्पर्श में है, तो वो कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण है। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर हम जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है और गुरुत्वाकर्षण का मान भी कम होता जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता। ये दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। ठीक है, केवल आकर्षण बल है। ठीक है, केवल क्या है? ये आकर्षण बल है। और ये हमने इसमें आप पहले जो लेक्चर में गुरुत्वाकर्षण को अच्छे से बताया था। ठीक है, तो आप दोबारा देख लीजिए, पर एक टॉपिक है, आप गुरुत्वाकर्षण को दोबारा देख लीजिए आप। ये केवल आकर्षण बल है। किन के मध्य लिखता है? यदि दो पिंडों का द्रव्यमान वो क्या क्या है? एक का m1 व m2 है। ठीक है, एक का द्रव्यमान कितना है? m1 kg, दूसरे का है m2 kg, और उनके मध्य विस्थापन या दूरी वो है r मीटर। कितना है? r मीटर। ठीक है, या भी यहाँ पे इकाई नहीं आएगी, सिर्फ मीटर है या सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे r है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो kg आ जाएगा तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? r। ठीक है, दूरी क्या है? r। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, दोनों पिंडों द्रव्यमान का जो गुणनफल क्या होगा? m1 गुणा में m2, ये गुणनफल हो गया, के समानुपाती होता है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, भाई। ठीक है, तो ये क्या है? इसका पहला स्टेटमेंट, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य, ठीक है, पिंडों के मध्य जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है उन्हीं के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग कौन होगा? r स्क्वायर। के व्युत्क्रमानुपाती, के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझिए, समानुपात का मतलब तो क्या है? अगर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा यानी कि गुणनफल बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल का मान भी बढ़ेगा।
और दूरी है अगर बढ़ेगी तो घटेगी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि उल्टा, ये अगर बढ़ा तो f का मान घटा, अगर ये मान घटा है तो f का मान बढ़ा, उल्टा होगा, समानुपात में बराबर अनुपात में। ठीक है, तो देखिए, तो दोनों कथनों से क्या सिद्ध हुआ, दोनों कथनों से ये हुआ f जो प्रोपोर्शनल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो समानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। जैसे हम डायग्राम बनाए तो ये m1 ये m2, जैसे m1 ये है ये m2 है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, इनके जो केंद्र के मध्य की जो दूरी है r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल ये जो नहीं ले रहा, केवल क्या होगा इसमें आकर्षण बल होगा। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, पृथ्वी के द्वारा, किसके द्वारा होता है, पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, तो अब ये होगा F प्रोपोर्शनल m1 into m2, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कथन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, यानी कि जो r स्क्वायर का मान अगर बढ़ेगा तो f का मान घटेगा, अगर ये मान घट गया तो ये मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये है समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 का जो संयुक्त रूप देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा में r स्क्वायर। देखो इसका कंबाइंड रूप ये हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो ये होगा F बराबर क्या होगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बताया था। अब जहां पर ये G है, ये क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, इसको क्या कहते हैं हम, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, जो G है तो इसका मान ये जहां पर लिख देंगे, जहां जो G है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। ठीक है, तो ये तो था गुरुत्वाकर्षण बल का लेक्चर हो गया, पूरी वीडियो हमने किसमें, ये पूरा टॉपिक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी से संबंधित एक टॉपिक है, जैसे हम भार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, भार, ये W बराबर mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो होता है G, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो G का जो मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, पहले ये आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप एक एक लाइन देख लीजिए और नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके मोबाइल के अंदर, फिर नोट कर लेना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे देखिए। अभी हमने पढ़ाया आपको F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है जो बल है, तो बल का जो मात्रक होता है वो तो क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, और दूसरा क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन, डाइन, ये होता है इसका एमकेएस में और ये सीजीएस में, अभी अगले चैप्टर में आएगा एमकेएस सीजीएस, वो बताएंगे फिर। अभी फिलहाल न्यूटन आप समझिए, वो डाइन है, उसका छोटा रूप है, जैसे मीटर की सेंटीमीटर की यूनिट है, किलोग्राम की ग्राम है, उसी तरीके से न्यूटन का छोटा यूनिट है, क्योंकि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कौन है, वो जो कि समानुपात नियतांक आया था वो है कैपिटल G, और उसका मात्रक निकाले, क्या निकाले, मात्रक, क्या निकाले, मात्रक, और परिभाषा। ठीक है, कि परिभाषा और मात्रक इकाई क्या होगी। अब देखिए दोनों चीज हम ज्ञात करेंगे, तो परिभाषा और मात्रक के लिए और विमा के लिए, वो अगले चैप्टर में विमा, तब तक हम आपको परिभाषा और मात्रक बता रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूत्र के माध्यम से आएगी।
तो सबसे पहले जी का जो सूत्र है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणा किया इसका, तो F गुणा आर स्क्वायर, F गुणा आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2 ये होगा। इसी तरह जी के बराबर क्या होगा, F आर स्क्वायर बटा में क्या आएगा, m1 m2 आएगा। मात्रक निकालना है तो देखो ये है F, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन, क्या आ जाएगा, न्यूटन। गुणा में क्या हो रहा है, आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या है, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, तो ये भी हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, और गुणा में किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो क्या आया, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम जो केजी है इसकी पावर -2 है। ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, तो ये होगा इसका क्या है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर में इसकी घात 2 है, तो ये क्या है, ये -2 हो गया। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप देखो कैसे बनाते हैं, परिभाषा देखिए, ये तो मात्रक हो गया। ठीक है, अब है परिभाषा। परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो, यदि m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 1 kg, मतलब जो दो पिंड हैं उनके दोनों के द्रव्यमान कितने हैं, इकाई द्रव्यमान है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, और r है 1 मीटर है, क्या है, 1 मीटर है। तो देखिए क्या होगा, F बराबर, इस फॉर्मूले में रखो, m1 का मान 1 गुणा m2 का मान 1, और गुणा में कौन हो जाएगा, g, g m1 m2 बटा में 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया F बराबर g, क्या आ गया, g। तो अब परिभाषा क्या बनी, यदि दो पिंड, दो इकाई द्रव्यमानों के, इकाई द्रव्यमानों का मतलब 1 किलोग्राम के, ठीक है, इकाई द्रव्यमानों के पिंडों के मध्य, पिंड है, या फिर कोई, जैसे इसमें क्या कहें, वस्तु है, ठीक है, दो पिंडों के मध्य, या कण बोल सकते हैं, ठीक है, के मध्य दूरी, इकाई दूरी है, के मध्य इकाई दूरी है, इकाई द्रव्यमान का मतलब क्या, 1 किलोग्राम, तो ये मध्य दूरी है, तो 1 मीटर है, ये इकाई दूरी है, तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक, क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो F और G का मान बराबर हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये था गुरुत्वाकर्षण बल, जो केवल आकर्षण बल होता है, वो क्यों होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण आता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मतलब और समझ लीजिए, देखो जो बल होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, त्वरण आपने पढ़ा है वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग आपने पढ़ा है छोटी क्लास में विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो ये बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो इसी तरीके से जो भार होता है वो द्रव्यमान, क्योंकि बल और भार, ये जो F है वो तो क्या रेखीय हो गया, और जो भार है ऊपर से नीचे की ओर जो बलित लग रहा है, एक तरह से जो वेट है नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर किसी वजह से लगता है, त्वरण जो होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। गुरुत्व जो शब्द है,
गुरुत्व जो शब्द है, गुरुत्व उसका मतलब है पृथ्वी। क्या है उसका मतलब? पृथ्वी। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब, ये W से लिखते हैं, W फॉर वेट, ये मास, और ये G से लिखते हैं, W बराबर mg, गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब ये जो अपने पृथ्वी की सतह पे होता है, पृथ्वी की सतह पे इसका जो मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि वेग बटा समय, तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये और समय का भाग लेगा तो त्वरण का होता है विस्थापन बटा समय स्क्वायर, तो विस्थापन का मात्रक ये और समय का ये होता है इसका मान। पृथ्वी की सतह पर तो ये होता है, पृथ्वी की सतह पर ये होता है। अगर ऊपर जाते हैं, अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान कम होता है, और नीचे की ओर आए तो भी जी का मान कम होता है। यानी कि सर्वाधिक कब होता है जो जी का मान, सर्वाधिक जो मान होता है वो कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर होता है। तो इसलिए जो किसी भी पिंड का, किसी वस्तु का, किसी भी इंसान का जो वजन होता है वो पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा होता है। अगर ऊपर जाता रहेगा तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो कम होने के कारण, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने के कारण उसका वजन घटता चला जाता है। क्योंकि मान लीजिए ये है पर W = mg, यदि g का मान जैसे मान लीजिए 9.8 था, कहाँ पे? पृथ्वी की सतह पर। जैसे ऊपर गया तो ऊपर जाने पर तो ये हो जाए कभी 7 उसकी वैल्यू रही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कम होगी तो कभी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वैल्यू आएगी, और कम होते होते कभी 1 भी होगी, और किसी पॉइंट पे 0 भी हो सकती है। तो जिस पॉइंट पे देखो 9.8 की जगह, क्योंकि m तो इसका फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे जो W है वो m कभी तो 9.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी वो m के जो भी फिक्स है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, कभी ये m की मल्टीप्लाई 6 से होगा, कभी ये किससे होगा? 1 से होगा, और कभी ये 0 से होगा। m तो जितना भी kg है वो द्रव्यमान तो फिक्स है, तो जहां पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उस समय W का मान क्या हो जाएगा? 0, तो वजन क्या हो जाता है? 0। तो वो जो जहां 0 होता है वहां पर पृथ्वी जो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है कोई भी पिंड। ठीक है, यानी कि रेंज से बाहर, वहां पे गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी उस पिंड को उसको अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करेगी और वो ऊपर ही रहेगा। यानी कि वजन वहां पे क्या हो जाता है? 0। भार क्या हो जाता है वहां पे? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पे? शून्य। भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और भार शून्य होने के कारण, इसी कारण से हवाई जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर सीट बेल्ट का यूज करते हैं। एरोप्लेन के अंदर सीट बेल्ट का यूज इसलिए करते हैं, कभी देखो जी की वैल्यू कम होती जाएगी और कभी इस रेंज में ना चला जाए कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है ताकि वेट 0 हो जाए। ठीक है, तो ये कारण था। नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में बताएंगे आपको। जब तक ये वीडियो कंप्लीट करें, और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।